कभी कभी जीवन में समझाना समझना बहुत कठिन हो जाता है। समझ समझने वाले का मन है कि वो जो समझना चाहता है वही नो एक्सेप्ट करता है, एक्सपेक्ट करता है कि हमें वही बोला जाए जो आदमी को माइंड में ये चल रहा है कि ऐसा हम ही समझना चाहते हैं, बैकअप में बन के माइंड में रख के कि समझाने वाला भी वही बोले जो हम समझना चाहते हैं। और उसके बजाय वो दूर तक समझाने की कोशिश करता है कि जो भविष्य में बार बार समझाना ना पड़े। एक ना जैसे होता है सिद्धांत, एक सिद्धांत मिल पता चला, उसी से बेस को एक सिद्धांत बना, इक्वल टू एम सी स्क्वायर जैसे बोला है, वो एक सिद्धांत है। उसके बेस पे सब समझ ले क्या होता है, एनर्जी, मास, ये सब। लेकिन किसी लोगों को ना बहुत मुश्किल होता है उसको उसी लेवल पे समझना है जो आज के तारीख में आज ही समझना है। उसको सूत्र नहीं चाहिए, उसको सिद्धांत नहीं चाहिए। उसके लिए पता नहीं मे बी पीपल दे कुछ लोग दिमाग के बजाय दिल से समझना चाहते हैं। मे बी हमें जो लगता है हम बार बार बोलते रहते हैं ना, हम सोचते हैं कि सब बता दिया गया, दिमाग मतलब यही है, आँख मतलब यही है, कान मतलब सुनने का यही है, बोलने का मतलब यही है, जिसे हम बोलते रहते हैं। बट वो सही नहीं है। वो एक नो आपको ऐसे बता दिया गया है, इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सत्य अलग है। दिमाग आप यहीं से नहीं, आपके हर सेल में ही दिमाग होता है। आँख बोलते हैं यही देखना है, आँख बंद करके दिल से भी देखना होता है। आँख दिल के अंदर झांक के आदमी को फिल्टर करके देखा जा सकता है। कान सुनने का मतलब ये नहीं है आपके दिल की आवाज़ सुन सकते हैं ना। टच करने का मतलब ये नहीं है कि आप फिजिकली बॉडी से टच कर रहे हैं किसी चीज़ को फील करके। टच का मतलब आप दिल से किसी बात को, साउंड को, किसी के नो सुगंध को, किसी के एक्सप्रेशन को केवल हाथ से नहीं, आपके एनर्जी से, आपकी ऊर्जा से, आपकी ना आँखों से, आपके दिल से, बातों से आप किसी भाव में टच कर सकें। बड़ा मुश्किल होता है किसी को उस स्तर पे नो पहले समझना फिर समझाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि कोई चीज़ें ना शब्द से नहीं समझाया जा सकता है। वो समझ उस शब्द को वैल्यू जब समझता है जो प्रैक्टिकल के थ्रू जाता है, उसको समझाने से नहीं। वो लाइफ में अगर प्रैक्टिकल करता है, प्रैक्टिकल में गलती करता है या तब समझ में आता है। ऐसे लोगों को हमें जो लगता है, मे बी हम युगों की वजह से हम ऐसा सोचते हैं कि नो ऐसा ही होगा। बट मे बी हमारी समझ में ये होगा कि हम युगों की वजह से हम समझ नहीं पा रहे हैं, आप सभी बता सकते हैं। बट हमारी जो सोच समझ है कि बहुत मुश्किल होता है ऐसे लोगों। कोई रास्ता यही है कि उसको बताने के बाद नहीं समझ में आता है तो पेशेंस रख के उसको समय आए तो प्रैक्टिकल करे, वो गलती करे तब समझे तो अच्छा रहेगा, बेटर रहेगा, और उसके लिए उम्र कम हो जाएगी। अच्छा, दूसरे लोग उसी में होते हैं कि समझने को छोड़ो, जस्ट वो नो बोलना ही चाहते हैं कि हाँ ये नहीं, जो हाँ ये माइंड में जो है उसको ये समझ लेते हैं कि साक्षी भाव से उसको हम नो हम बोलते रहे। जैसे एग्जाम्पल है नो, कुछ ऐसे होते हैं जैसे नो मूवी में होता है। मूवी में क्या होता है कि पहले हीरो और विलेन जो रहते हैं, तो बाद में कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हीरो मूवी के लास्ट में हीरो विलेन को मारने लगता है, तो क्या समझता है कि अगर ऐसा नहीं किया होता तो विलेन को नहीं मारते। फिर मूवी भी देख के, जैसे क्रिकेट मैच चल रहा है, उनको ऐसे मारना था, ये बॉल ऐसे मारना, जैसे उनको पता था पहले।
जब पता होगा तो ऐसे नहीं करेगा, लेकिन वो मूवी देख के या बॉल देख के होने के बाद बोलते हैं ऐसा करते तो ऐसे कर सकते थे। ऐसे लोगों को क्या समझ, क्या समझे, इमोशनल होते हैं और बहुत यू कैन से इमोशनल नो वीक नहीं करते, मिच्योरिटी नहीं रहती है, इमोशनल मिच्योरिटी नहीं रहती है, वीक नहीं, वो स्ट्रांग होते हैं, वो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, मतलब समझ के वो करते हैं हर काम। उनके अंदर क्रोध, सहनशीलता, कुछ करने की जज्बा, हार्ट के प्योर होते तभी बोलते हैं, सब कुछ है, बट दिल के बहुत सच्चे होते हैं और रिस्पेक्ट करते हैं। हम ऐसे सच्चे हैं तो हमारे साथ जो है ऐसे बुरा ना हो, फिजिकली बुरा ना हो। तो ये सब बातें हैं, छोटी छोटी बातें। तो ऐसे लोगों को क्या है कि तुरंत नहीं समझा सकते हैं, थोड़ा सुनना चाहिए। जो समझना नहीं चाहते जहाँ सुनते रहो, जो बोल रहा है बोलने दो, सुनते रहो। बट क्या है, वो पूरा सुनने के बाद अगर एक शब्द बोल दोगे तो वो जो है वो शब्द अगर बोल दिए तो फिर उतना ही सुनना पड़ेगा तुम्हें, क्योंकि वो क्षण वो खाली बोलना ही चाहता है, सुनना नहीं चाहता है। पेशेंटली सुनो, हमें लगता है दोबारा उसका बट उस सुनने के में भाव में रहो। ऐसा नहीं कि इग्नोर करने से, आँख से आँख मिलाने का ना, एक्सप्रेशन देने का, हाँ एक्सप्रेशन देने का। आपको जवाब नहीं देना है, आपको जवाब मीन्स गेस्चर से देना है, बॉडी से देना है, फिजिकल से देना, आँख से देना। उसको लगे कि हाँ हमारा कान से नहीं, हमारे दिल में वो बात जा रही है। बाद में नो पता नहीं समझेगा नहीं, बाद में कभी हो 1-2 दिन बाद या कुछ घंटों बाद उस चीज़ को, उस भाव को माइंड में रख के उसी चीज़ को डिफरेंट वे में समझाने की कोशिश करो। बट ध्यान रहे कि वो जो टॉपिक शुरू हुआ था उससे उसको फील ना हो कि वहाँ से कनेक्ट हुआ था। बहुत मुश्किल होता है, बट ये सब ज़रूरी है। हर तरह के लोग नो लाइफ में अलग अलग रहते हैं, तो ठीक है, अलग अलग एक्सपीरियंस है। कभी कभी हम किसी को समझाने के लिए ज़िंदगी नहीं बिताना चाहिए, और बस अपने आप को समझना चाहिए कि ऐसे भी नो लोग होते हैं, ऐसे भी लोग होते हैं। बस ये हम खुद से बात कर रहे हैं, जैसे हम बताए थे, ये हमारे खुद से आशुतोष, डिजिटल आशुतोष से बात कर रहा है, बस सब कुछ नहीं। चलो, धन्यवाद।